चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम गुणनखंड पे 2 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आज है सिर्फ रूट वाला गुणनखंड पढ़ने का है, ठीक है। सिर्फ रूट वाला, जिसमें आप लोग को ज़्यादा तकलीफ होता है। तो चलिए आज उस तकलीफ का निवारण करते हैं, क्योंकि बहुत दिन तकलीफ में हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, जैसे कि आज सिर्फ और सिर्फ आएगा रूट का गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ रूट का गुणनखंड। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 20 और 7√2x, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूट आया है ना, बस इसी का चर्चा हमको करना है कि आज कैसे बनेगा ये। बाकी आपको सब चीज़ पता है आपको सब चीज़ पता है कि ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। जब इसका आगे में गुणांक नहीं है, इसका गुणांक 1 है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आगे पीछे गुना करते थे। तो 1 गुना 20 बोले तो 20, बोले तो गुना करके 20 है कि नहीं, इतना तो मालूम है आपको। और आपको ये भी पता है कि ये क्या दर्शा रहा है, जोड़ करके। तो जोड़ करके कितना है भैया, तो गुना करके है 20 और जोड़ करके है 7√2, जोड़ करके है 7√2, ठीक है। लेकिन चिन्ह कौन सी का होना चाहिए, प्लस का। तो बताइए जोड़ होता है कब, पहले भी आपको बता चुके हैं। जोड़ होता है कब, जब समान चिन्ह होता है तब, यानी प्लस प्लस तथा क्या, माइनस माइनस। तो यहाँ बताइए, यहाँ जोड़ करके है और यहाँ चिन्ह क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, चिन्ह। ये क्या दर्शा रहा है, चिन्ह। तो बताइए मेरा चिन्ह कौन सी का रहेगा, प्लस प्लस का, ठीक है। चलिए आइए, अब इसमें एक बात ध्यान देना है कि जो यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है, रूट वाला गुणनखंड सीखना है हमको। तो जो भी यहाँ रूट में लिखा हुआ है उसको 2 बार लिखना है। कै बार लिखना है, 2 बार। क्योंकि क्या आया था कि गुना करके 20 और जोड़ करके 7√2, तो √2 को हम कै बार लिख दिए, 2। अब मने मने कैलकुलेशन करिए कि √2 गुना √2 क्या होता है, 2 है कि नहीं। √2 गुना √2 2, √3 गुना √3 3, √5 गुना √5 5, √7 गुना √7 7, ठीक है। तो उसी में आता है √2 गुना √2 2। अब क्या करिए, जो गुना करके था, जो गुना करके 20 था, उसमें 2 से भागा दे दीजिए। तो बताइए कितना बचा, 10। कितना बचा, 10। अब हम ये रूट का काम खत्म कर चुके हैं। अब बताइए, अब बचा गुना करके 10 और जोड़ करके 7। क्या बचा, गुना करके 10 और जोड़ करके 7। बताइए कितना कितना, 5 दूना 10 और 5 दू 7। यहाँ लगा दिए 5 और यहाँ लगा दिए 2। और दोनों जब जोड़ करके है तो समान चिन्ह होगा, और समान चिन्ह में यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों क्या होगा, प्लस। इतना पता चला। चलिए एक बार में जो पता चले, अब आते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 2√2x प्लस क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। अब बताइए, ये इसका अलग है, ये इसका अलग है, ये इसका अलग है और ये इसका अलग है कि नहीं। बताइए एक्स स्क्वायर कैसे बना, ये आपको तोड़ने के लिए सिखाएंगे, गुणनखंड यानी कॉमन लेने के लिए बताएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, एक्स गुना एक्स। ये कैसे बना होगा, +5√2 और गुना एक्स, ऐसे बना होगा। ये कैसे बना होगा, +2√2 और एक्स। और ये बताइए गुना करके +20 था तो कैसे बना था, 5√2 और क्या, 5√2 और +2√2। बात समझ में आया, ठीक है। ऐसे टूटा होगा, ऐसे बना होगा। मेन ये लाइन है कि जो यहाँ पे √2 है
उसको 2 बार लिखना है, तो रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है 2, और 2 से भागा देना है किस में, जो गुना करके है, तो गुना करके कितना है 20, तो गुना करके जब 20 है तो उससे 2 से भागा देंगे कितना बचेगा 10। अब तो रूट का काम खत्म हो चुका है, रूट 2 का काम, तो अब क्या बचा 10, तो गुना करके 10 और जोड़ करके 7, तो 5 दूनी 10 और 5 2 7, यहाँ भी लगा दिए 5 और यहाँ भी लगा दिए 2। अब आइए, अब ये दोनों अलग जोड़ा है, अब ये दोनों अलग जोड़ा है, तो बताइए इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, x, इसमें कॉमन क्या है x, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5√2। बात समझ में आया, क्या बचा 5√2। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ देखिए एक तो प्लस कॉमन है, तो प्लस कॉमन ले लिए, यहाँ भी 2√2 और यहाँ भी 2√2, तो 2√2 क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 5√2। बात समझ में आया, बात समझ में आया आपको, बस अभी देखना है, बहुत सारा उदाहरण बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ये दोनों मेरा बराबर आ गया, मतलब मेरा गुणनखंड क्या है सही है, तो x + 5√2 और x + 2√2। बात समझ में आया, ये कैसा वाला था रूट वाला गुणनखंड, कैसा रूट वाला गुणनखंड। चलिए आइए और आगे देखते हैं, अभी x² + 24 + √3x और 6, ठीक है। अपने मन से लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब बताइए जरा आगे, तो अभी वही हिसाब हम ले रहे हैं जिसमें कि आगे गुणांक है कितना है 1 है, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बताइए गुना करके क्या है 24, गुना करके क्या है 24, ये क्या दर्शा रहा है जोड़ करके, जोड़ करके गुना करके 24 और जोड़ करके 6√3, और चिन्ह कोची का होना चाहिए प्लस का। तो जोड़ होता है कब, जब समान चिन्ह होता है तब, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा x², सॉरी अभी क्यों लिखेंगे, अभी तो पहले इसका काम तमाम करना है हमको। अब गुना करके 24 और जोड़ करके 6√3, तो सबसे पहले काम करना है रूट का, है ना, तो रूट का काम करना है, तो √3 क्या बार लिखना है 2 बार, तो √3 2 बार लिख लिए, तो √3 गुना √3 कितना होता है 3, ठीक है। तो 24 में भागा दे देना है 3 से, जैसे कि हम 20 में भागा दिए थे कितना से 2 से, क्योंकि √2 गुना √2 आया था, ठीक है। तो बताइए कितना बचा 8, और जब 8 बचा तो अब बचा गुना करके 8 और जोड़ करके 6, तोड़ने का तरीका है गुना करके 8 और जोड़ करके 6, बताइए कितना 4 दूनी 8 और 4 2 6, तो एक को लगा देना है 4 यहाँ और 2 लगा देना है यहाँ, और यहाँ जब जोड़ करके है तो जुड़ता है कब समान चिन्ह में, और यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ भी दे देंगे प्लस, यहाँ भी दे देंगे प्लस। समझ में आया, चलिए आइए x² + 4√3x + 2√3x और प्लस कितना 24, प्लस कितना 24, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको तोड़ने का लाइन हम अभी बताएंगे कि कैसे टूटता है। तो ये देखिए अलग है, ये देखिए अलग है, ये देखिए अलग है, और ये देखिए क्या है अलग है। ये कैसे बना, तो ये बना x गुना x, एकदम बच्चा का तरीका ये है, ठीक है, बड़ा का तरीका नहीं है, ये बच्चा का तरीका है। तो ये क्या है प्लस से बना, 4 कैसे बना है, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, और क्या √3 गुना x, ये कैसे बना होगा +2√3x, है कि नहीं। और ये 24 कैसे बना, तो ये प्लस कैसे बना था, तो दोनों चिन्ह क्या था प्लस, तो दोनों चिन्ह प्लस ले लिए, ठीक है। और क्या क्या था, तो 4√3 और क्या था, तो 2√3, क्या था 2√3, बताइए है कि नहीं। प्लस यहाँ चिन्ह इसलिए दिए दोनों एक ही साथ, क्योंकि कब कॉमन क्या आ जाए, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग भाग में बांट दीजिए, इसको अलग और इसको क्या अलग, ठीक है। अब बताइए क्या कॉमन है x, क्या कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4, 4√3, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ है 2√3
और यहाँ भी है 2√3। अब पहली बात, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी एगो प्लस है, देखो प्लस कॉमन ले लेंगे तो एगो प्लस बचेगा यहाँ, ठीक है। एक प्लस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, सॉरी प्लस का प्लस, और ये 2√3 है, प्लस 2√3 है, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा मेरा x। और यहाँ बताइए जब एगो प्लस कॉमन आ गया एक के प्लस न बचा यहाँ, और जब 2√3 यहाँ भी है तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 4√3। अब ये दोनों मेरा बराबर है तो मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। तो बताइए क्या हो जाएगा, x + 4√3 और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2√3, ठीक है। चलिए इतना क्या करिए आप लोग नोट करिए ध्यान से। चलिए और सारा उदाहरण लेते हैं भी, ठीक है। आइए अब क्या लें, अब इसमें हम अभी और चलेगा x² प्लस यहाँ कर दिए क्या 40, ठीक है, और यहाँ क्या कर दिए √5x, तो यहाँ कर दिए क्या 6 माइनस। बताइए कोई दिक्कत। सबसे पहले बात करते हैं किसके आगे में गुणांक है, तो इसके आगे में गुणांक नहीं है, तो सिर्फ हमको मतलब किससे है, इससे है। तो गुना करके 40, गुना करके 40, और ये दर्शा रहा है जोड़, जोड़ करके कितना 6√5, और ये क्या दिखा रहा है चिन्ह। अब बताइए जोड़ करते हैं कब, जब समान चिन्ह होता है तब, और चिन्ह क्या दर्शा रहा है माइनस, तो दोनों को चिन्ह होगा माइनस में, दोनों को चिन्ह होगा माइनस में, ठीक है। और ये जो √5 है, क्योंकि आज सिर्फ चर्चा करेंगे हम रूट वाला गुणनखंड का, ठीक है। ये जो √5 है ये कितना बार लिखाएगा, कितना बार लिखाएगा 2 बार, है कि नहीं। तो बताइए √5 यानी √5 गुना √5 कितना हुआ 5। अब ये 40 में भागा देंगे हम किससे 5 से, बताइए कितना बचेगा 8। अब आ गया गुना करके 8 और जोड़ करके 6, कितना कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 2 6, तो 4 लगा देंगे यहाँ और 2 लगा देंगे यहाँ, और चिन्ह का काम तो हम लोग पहले कर लिए थे, ठीक है। समझ में आया कि जो भी यहाँ रहे उसको हम कितना बार लिखेंगे 2 बार, तो √5 तो कितना होता है गुना करके 5 होता है। अब 5 से इसमें भागा दे देंगे, यानी जो गुना करके हम रहेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब जोड़ करके हो जाएगा, सॉरी गुना करके हो जाएगा 8 और जोड़ करके हो जाएगा 6, तो 4 दूनी 8 और 4 2 6, ठीक है। चलिए आइए इसका काम तमाम करते हैं। x² - 4√5x माइनस 2√5x और प्लस कितना 40, है कि नहीं। चलिए आइए, अब ये है ऐसे, ये है इतना अलग, ये है इतना अलग और ये है इतना अलग, है कि नहीं। ये कैसे बना x गुना x, ये कैसे बना -4 कैसे बना होगा 2 गुना 2 और √5 और x, ये कैसे बना होगा -2 गुना √5 और गुना x, और 40 कैसे बना, पहले देखिए प्लस कैसे बना, तो माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस क्या बार लिख दिए 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब आइए, अब किससे बना था, तो बना था 4√5 से और किससे 2√5 से, बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये है दोनों अलग पार्ट और ये पूरा है क्या अलग पार्ट, तो यहाँ कॉमन क्या है x, यहाँ कॉमन क्या है x, जब दोनों जगह x है तो कॉमन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ सिर्फ बचाएगा x और यहाँ बचाएगा -2 दूनी 4√5, बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या ले लिए कॉमन। अब यहाँ भी 2√5 और यहाँ भी 2√5, तो 2√5 क्या कर लिए कॉमन। अब यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ जब एक माइनस कॉमन लिए अभी भी एक बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बचा 4√5। अब ये दोनों बराबर है, मेरा गुणनखंड क्या है सही है, तो x - 4√5 और क्या बचा x - 2√5, बताइए समझ में आया, ठीक है। अभी और टाइप लेते हैं, अभी आगे में गुना वाला भी लेते हैं, बहुत सारा टाइप लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब
और अगला टाइप आपका लाते हैं, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट दो एक्स माइनस माइनस कितना लाए 60। क्या लाए 60। अभी भी हम आगे में गुणांक नहीं लिए हैं, अभी भी हम आगे में गुणांक नहीं लिए हैं। तो बताइए गुना करके क्या होगा, गुना करके क्या होगा 60, गुना करके 60। और ये क्या दर्शा रहा है, घटाव, घटाव करके कितना रूट दो, घटाव करके कितना रूट दो। अब रूट दो सिर्फ है तो सोच लीजिएगा कि इसके आगे एक रूट दो है, ये है कि नहीं, एक सब जगह है, दिखता नहीं है। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं है। तो पहले बताइए घटाव कब होता है, घटाव कब होता है, जब असमान चिन्ह होता है तब, असमान चिन्ह होता है तब। असमान चिन्ह बोले तो एगो प्लस और एगो माइनस, है कि नहीं। अब गुना करके है 60। अब यहाँ लिखा हुआ है रूट दो, तो पहले रूट दो लिखिए, कै बार, 2 बार। तो रूट दो कितना हो जाएगा 2, और 60 में भागा देंगे कितना से, 2 से। जब 60 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ 30। तो अब आ गया गुना करके 30 और घटाव करके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1, और घटाव करके 1। बताइए गुना करके 30 और घटा करके 1, बोलिए 6 और 5, 6 और 5, 6 पचे 30 और 6 में से 5 गया तो 1। अब 6 लगा देंगे यहाँ, 5 लगा देंगे यहाँ। अब बताइए इसका काम तो हो गया। अब करेंगे चिन्ह वाला काम, कि घटा होगा कब, जब एगो प्लस और एगो माइनस में रहेगा तब, समझे। अब यहाँ चिन्ह क्या है बउआ, प्लस। अब देखिए अब हो गया एगो प्लस और एगो माइनस में, अब यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ वाला चिन्ह कौन रखेगा, बड़का, क्योंकि समान समान तो है नहीं, समान तो है नहीं। घटाव कब होता है, जब असमान होता है तब, एगो प्लस और एगो माइनस। तो यहाँ वाला चिन्ह कौन लेता है, तो बड़का। तो बताइए बड़का 6 है कि 5 है, बड़ा कौन है, तो बड़का है 6 और छोटका है 5। तो हो गया, ठीक है। अब आइए, अब है एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 एक्स माइनस 5 रूट 2 एक्स और माइनस कितना 60, माइनस कितना 60। अब बताइए क्या कैसे बना, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। जिनको भी नहीं पता चले तो बिल्कुल ये लाइन लिख करके कॉमन लीजिए, और जिनको पता चल जाता है तो ये वाला लाइन लिखना नहीं है, बस समझे घड़ी लिखना है, बनावे घड़ी नहीं लिखना है। एक्स स्क्वायर कैसे बना, एक्स गुना एक्स, और ये कैसे बना प्लस 6 कैसे बना होगा, द्वितीय 6, 6 कैसे बना होगा द्वितीय 6 और रूट 2 एक्स, ठीक है। ये कैसे बना होगा माइनस 5 तो 5 है 5 रूट 2 एक्स। अब ये बताइए, ये पहले चिन्ह बताइए, ये चिन्ह कैसे बना था, तो एगो प्लस से एगो माइनस, एगो प्लस से और एगो माइनस से, ठीक। और ये फिर क्या था 6 रूट 2 गुना 5 रूट 2, समझ में आया। तो ये दोनों रहेगा अलग भाग और ये दोनों रहेगा अलग भाग, ठीक है। अब बताइए यहाँ भी x, यहाँ भी x, कॉमन क्या है x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 3 दूना 6 रूट 2, 6 रूट 2। अब बताइए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या ले लिए कॉमन, माइनस क्या ले लिए कॉमन, और क्या कॉमन लिए 5 रूट 2 यहाँ भी और 5 रूट 2 यहाँ भी, 5 रूट 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x। जब यहाँ माइनस कॉमन निकल गया है तो सिर्फ यहाँ क्या बचा है प्लस, और क्या बचा 6 रूट 2। बताइए ये दोनों पार्ट हमारा बराबर है और ये दोनों पार्ट बराबर है, हमारा क्या है सही है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 रूट 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 रूट 2। बताइए कैसा लगा, ठीक है। अब लाते हैं गुणांक वाला, ठीक है। चलिए इतना फिलहाल क्या करिए, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस पे हम HW दे देते हैं, ठीक, ताकि फिर जब अगला रूट वाला लाए, गुणांक वाला लाए, तो फिर उसका अलग से दे सकें, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 रूट 2 एक्स प्लस 40, ठीक। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस
माइनस 10√3x प्लस कितना 72, कितना 72, कितना 72। ठीक है, चलिए आगे। अगला है x² प्लस 2√5x, 2√5x माइनस 120। ठीक है, चलिए एक और x² प्लस √3x माइनस हो जाएगा कितना 60, 60 सही है। हाँ सही है, चलिए इतना क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला देखिए क्या है। अब आगे कुछ अलग तरीका कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 3x² प्लस 40, क्या लिए प्लस 40, और यहाँ क्या ले लिए √5x, और क्या ले लिए यहाँ ले लिए 10। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या लिए हम लिए 3x² प्लस 10√5x प्लस कितना 40। अब देखिए आगे में गुणांक है, जब आगे में गुणांक है तो आगे और पीछे क्या होता है गुना। तो बताइए गुना करके 120, गुना करके 120, गुना करके 120 है या नहीं। उसमें भी गुना करते थे मगर पता नहीं चलता था, काहे क्योंकि उसमें क्या था सिर्फ और सिर्फ एक था। ठीक है, अब गुना करके 120 और ये क्या दर्शा रहा है जोड़ करके, है ना, ये क्या दर्शा रहा है जोड़ करके। तो जोड़ करके कितना हो जाएगा, जोड़ करके हो जाएगा 10√5। तो चलिए आइए, और ये क्या दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है चिन्ह। तो जुड़ता है कब, जब समान चिन्ह होता है तब। और ये चिन्ह किस चीज का है, प्लस का, तो दोनों कोची का में होगा, प्लस में होगा। चलिए उससे पहले आइए, अब ये जो गुना करके 120 है और यहाँ √5 है, तो आपको √5 कै बार लिखना है, 2 बार। उतना बताए √5 कै बार लिखना है, 2 बार। तो √5 गुना √5 कितना हो गया 5 हो जाता है। तो 120 में भागा देंगे 5 में, 40 में नहीं, क्योंकि जो गुना करके आता था उसमें इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उसमें गुणांक कितना था, 1 था, तो आगे नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 40 दिया 120, गुना करके 120 था, तो √5 5 हो गया, 120 में भागा दें, 24 × 20 आसे, 24 × 20 आसे। अब आया गुना करके 24 और जोड़ करके 10, गुना करके 24 और जोड़ करके 10, बताइए कितना कितना 6 और 4। यहाँ लगा देंगे 6 और यहाँ लगा देंगे 4। और था जोड़ करके तो जोड़ होता है क्या समान चिन्ह में, और चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या दे देंगे प्लस। बताइए समझ में आया। आइए लिखते हैं 3x² प्लस √6√5x प्लस 4√5x और प्लस कितना 40, प्लस कितना 40, प्लस कितना 40। अब बताइए सबको अलग अलग लिखेंगे, ठीक, यहाँ अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा 3 × x, ये कैसे बना होगा प्लस 2 × 3, 6 कैसे बना होगा 2 तिया 6 और √5 और x। ये कैसे बना होगा प्लस 2 दूनी 4 और √5 × x। और ये कैसे बना था, यहाँ वाला चीज कैसे बना था, तो यहाँ वाला बन गया था प्लस 6√5 और क्या 4√5 से, है या नहीं। क्योंकि ये वाला चीज कैसे बना था, ये गुना किए थे तब ना बना था, है कि नहीं। तो आइए अब देखते हैं क्या है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 40 है, ये 3 को तो हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये जो पूरा यहाँ गुणांक था ये तो अलग ना रहेगा इससे भाई। तो ये 40 कैसे बनेगा, तो 40 हमको लगता है कि बनेगा
40 बनेगा तो 40 बन जाएगा यहाँ से √5 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, यानी 40/5 यानी 8। तो यहाँ लिख दिए हैं 4, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 2, है कि नहीं रियल में। नहीं तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये प्लस कैसे बना, दोनों प्लस से बना था, तो दोनों प्लस लिख दिए, और 2 को √5 लिख दिए, 2 को √5 लिख दिए, ठीक है। अब 2 को √5 लिख दिए तो ये 40 में से √5 भागा देंगे तो 8 न बचेगा, 5 भागा देंगे तो 8 न बचेगा। अब 8 कैसे लिखाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब आइए देखिए कॉमन, ये अलग पार्ट है और ये क्या अलग पार्ट है, तो बताइए यहाँ क्या कॉमन है, 3x, यहाँ कॉमन क्या है 3x। जब 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2√5, क्या बचेगा 2√5। बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए 2 प्लस था तो एक प्लस कॉमन ले लिए, एक प्लस यहाँ प्लस कॉमन ले लिए, और यहाँ कॉमन क्या है 2 को 2, 2 को 2, एगो 5 और एगो 5, यानी 2 दूनी 4, 4√5। जब 4√5 कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ कितना बचा x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ तो प्लस ही है। अब 2√5 जब कॉमन ले लिए तो मेरा क्या बचा 2√5, 2√5। देखिए मेरा गुणनखंड क्या है सही है, तो क्या हो जाएगा x + 2√5 और क्या होगा 3x + 4√5। बात समझ में आया। चलिए देखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको तो सिर्फ 40 से मतलब है ना, ठीक है। तो 40 कैसे बना होगा, √5 2 को हमको लिखना ही लिखना है, क्योंकि √5 तो कॉमन में आएगा, तो √5 हम 2 को लिख दिए, तो √5 कितना हो गया 5 हो गया। अब 40 में जब 5 से भागा दिए तो कितना बचा 8। अब 8 कैसे टूटा होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आगे यहाँ ले लेते हैं 2x² और यहाँ ले लेते हैं +20, यहाँ क्या ले लेते हैं +20, ठीक है। और यहाँ भी ले लिए हम √2x, ठीक है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। 20 दूना 40, 20, चलिए यहाँ ले लेते हैं 9, ठीक है। इसमें भी एक टाइप का और लाएंगे, बाकी तो सब ठीक है। अब यहाँ चिन्ह का खेल है, चिन्ह हम बदल देंगे, आपको तो चिन्ह सब पते हैं, बस आपको ये तोड़ने आना चाहिए, गुना करना आना चाहिए। आइए आगे पीछे गुना करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो ये बता रहा है आपको गुना करके हो गया 40, गुना करके क्या हो गया 40, और ये क्या दर्शा रहा है जोड़, तो जोड़ करके कितना हो गया 9√2, लेकिन चिन्ह कोची में होना चाहिए प्लस में, और जोड़ होता है कब, जब समान चिन्ह होता है तब, जब दोनों प्लस में ही रहता है तब, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x², क्या हो जाएगा 2x², लें अभी कहाँ, अब जिसको तोड़ भी नहीं किए, अब बढ़ गए आगे, ठीक है। हम तो खैर तोड़ देंगे, लेकिन सीखना तो आपको है। तो 20 दूना 40, गुना करके 40 है, गुना करके 40 है, और √2 है तो √2 को पहले 2 बार लिखेंगे। जब √2 को 2 बार लिखेंगे तो बताइए 40 में कितना से भागा देंगे 2 से, कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20। अब है गुना करके 20 और जोड़ करके 9, बताइए कितना 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 5 और 4, 5 चौका 20, 5 में से 5 चौका 20 और 5 4 9, ठीक है। यहाँ लगा देंगे 5 और यहाँ लगा देंगे 4। अब आता है चिन्ह का बारी, तो प्लस है यानी जुड़ता है कब, जब दोनों समान चिन्ह होता है तब, चिन्ह कौन सी का है प्लस का है, तो दोनों जगह क्या होगा प्लस। बात समझ में आया। चलिए क्या हो जाएगा 2x² + 5√2x। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे पहले, ऐसा नहीं, जो आपका मन करे लिख लीजिए। हम क्या लिखें 5√2x + 4√2x + 4√2x और प्लस कितना 20, प्लस कितना 20। अब बताइए ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो ये बना अपना
2x गुना x, 2x गुना x। लेकिन 2 भी कैसे बना? तो 2 भी बना √2 गुना √2, √2 गुना √2। बात समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ ये कैसे बना? तो ये बना प्लस से, 5 से, √2 से और x से, हाँ या नहीं? फिर ये कैसे बना? तो ये बना, और सॉरी चिन्ह सहित आएगा, चिन्ह सहित आएगा, ठीक है। ये कैसे बना? प्लस 4, 2 गुना 2 और क्या √2 और गुना x। अब बताइए ये 20 कैसे बना होगा? तो 20 से पहले प्लस में आइए, तो प्लस कैसे बना था? दोनों प्लस से बना था, ठीक है। अब देखिए हमको सिर्फ 20 के बारे में सोचना है। जब 20 के बारे में सोचना है तो हमको √2 दो जगह कॉमन दो जगह लेना पड़ेगा ना, क्योंकि √2 और √2 ले लिए। जब √2 दो बार ले लिए तो यानी हम कितना ले लिए? 2 ले लिए, और 2 में भागा दे देंगे कितना? 20 से, तो कितना बचा? 10। और 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुना 5। कैसे लिखेंगे? 2 गुना 5। बताइए 5 दूना 10 और √2 2, 10 दूना 20, ठीक है। अब आइए यहाँ से ये अलग हो जाएगा और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या है? √2x। यहाँ भी कॉमन क्या है? √2x। तो √2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ मेरा क्या बचा? √2x। क्या बचा? √2x। और यहाँ सिर्फ क्या बचा? 5। क्या बचा? 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है? एक तो पहले प्लस कॉमन है तो प्लस ले लिए। अब यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ है 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, तो 2 √2 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो मेरा सिर्फ यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? 2x। क्या बचा? 2x। सिर्फ क्या बचा? 2x। और यहाँ क्या बचा? यहाँ इधर हमको बच गया 5√2, 5√2। यानी हमको अभी और काम करना है इसमें। तो देखिए अब इसमें कैसे तोड़ दिया, जैसे कि यहाँ हम लिए हैं यदि 2 को भी हम तोड़ते हैं फिर से तो कैसे टूटेगा? 2 √2 में टूटेगा। तो यानी कि मेरा यह लाइन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब गड़बड़ हुआ है कॉमन लेने में, सोचने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या आ गया? गड़बड़ी आया है, इसमें तो सोचना नहीं है। चलिए देखिए, जब नहीं सोचना है तो फिर दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं है। चलिए आइए, ये कैसे बना? 2x गुना x। ये कैसे बना? प्लस 5 गुना √2x, ठीक है। ये कैसे बना? तो प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और क्या बना? √2x। और ये कैसे बना? 5 चौका 20 कैसे बना? 20 कैसे बना? तो 20 बना है 5 गुने 4 से, 5 गुने 4 से। और ये 2 प्लस तो है, ये था। कैसे बना है? 5 गुने 4 से। तो बताइए क्या दिक्कत है हमको? क्या दिक्कत है? यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया? 2x। तो यहाँ क्या बच गया? 2x। और यहाँ क्या बचा? 5√2। क्या बच गया? 5√2। अब यहाँ कॉमन क्या है? प्लस। यहाँ कॉमन क्या है? प्लस। तो प्लस। यहाँ कॉमन क्या है? तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 कॉमन है। तो यहाँ मेरा क्या बच गया? ले। अब ये फिर बचा √2x, ठीक है। यानी कि इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या हो रहा है? हम क्या हो रहे हैं? गड़बड़ा रहे हैं। यानी कुछ तो इसमें लोचा है, और लोचा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत आ रहा है। अब दिक्कत आ रहा है तो दिक्कत का निवारण हम पहले इसको मिटा के करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, होता है। कोई भी चीज हो रहा है तो इससे हम लोग कुछ सीख ही रहे हैं। देखिए क्या है, अब इसमें क्या है कि जब इधर 2 कॉमन ले रहे हैं तो उधर √2 बच रहा है, और उधर ले रहे हैं तो इधर बच रहा है, ठीक है। अरे बचेगा नहीं। फर्स्ट बार जो किए थे हम लोग सही कर रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आइए देखिए,
ये कैसे बना होगा, दो कैसे बना होगा, रूट दो गुना दो। एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, एक्स गुना एक्स। ये कैसे बना होगा बउआ, तो प्लस 5 गुना रूट 2x। ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, तो 4 कैसे बना होगा, तो 4 बना होगा 2 गुना 2 से। और ये कैसे बना होगा, रूट 2 से। कैसे बना होगा, रूट 2 से। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद फिर ये बात आता है 20 का। किसके बाद आता है, 20 का। तो 20 कैसे बना होगा, 20 कैसे बना होगा, आइए देखते हैं कैसे बना होगा। ये बना होगा 5 रूट 2, 5 रूट 2 और कितना, रूट 2। कितना, रूट 2। कोई दिक्कत, क्योंकि और देखिए 5 गुना 2 और रूट 2 गुना रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। और प्लस कैसे बना था, तो दोनों प्लस। आइए ये देखिए हो गया एक भाग और दूसरा हो गया एक भाग। ठीक है, चलिए आइए। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए रूट 2 और रूट 2x यहाँ भी कॉमन है, तो हो जाएगा रूट 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, रूट 2x। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या बचा, प्लस 5। यहाँ क्या बचा, प्लस 5। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लिए। अब देखिए गौर से देखिए जरा, यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहां भी देखिए 2 दूना 4 है कि नहीं। अरे रूट दुगुना रूट दो दो और 2 दूनी 4, और यहाँ भी क्या है 4, तो 4 कॉम प्लस 4 कॉमन ले लिए, तो मेरा यहाँ क्या बचा, यहाँ तो x रहेगा ना, रहेगा, तो यहाँ क्या बचा, रूट 2x। यहाँ क्या बचा, रूट 2x। और यहाँ सिर्फ क्या बचा, सिर्फ यहाँ क्या बचा, 5। देखिए हो गया ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसके लिए माफ़ करना। चलो ये देखिए रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, रूट 2x प्लस 4। बात समझ में आया। अभी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, तो कोई बात नहीं है, सुधार किए। ठीक है, कि 4 रूट 2 कैसे बना था, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और रूट 2x। और ये 20 कैसे बना था, तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। तो देखिए यही यही गड़बड़ा गया था कि यहाँ जब 4 कॉमन है, यहाँ जब 4 कॉमन है, तो यहाँ भी तो 4 है, 2 और रूट 2 गुना रूट 2, तो 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो जब 4 कॉमन ले लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बचा था, 5। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखिए जरा फिर से, 2 हिसाब और बताते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 3x है कि नहीं, तो हो जाएगा, हाँ गलती नहीं ना है, पहले सोचने दीजिए। 3 दूना 6, तो 6 भागा हो जाएगा 3, तो बचेगा 2, गुना करके 2 और जोड़ करके 2, नहीं यहाँ ले लीजिए 6, तो 6 बच्चे कट गया, 1, हाँ ठीक है। चलिए आइए देखिए ये लिए हैं हिसाब, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, बताइए गुना करके क्या हो जाएगा, 6, गुना करके 6 है या नहीं, गुना करके 6। और ये क्या दर्शा रहा है, जोड़। बताइए जोड़ करके कितना, 2 रूट 6, मगर चिन्ह कोची में होगा, माइनस में। चिन्ह कोची में होगा, माइनस में। तो जोड़ करेंगे कब, जब समान चिन्ह होगा तब, और चिन्ह कोची का है, माइनस में, तो दोनों कोची में रहेगा, माइनस में। बताइए दोनों कोची में रहेगा, माइनस में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि गुना करके है 6, जब गुना करके है 6 और यहाँ रूट 6 लिखेंगे पहले, रूट 6 और रूट 6। तो बताइए रूट 6 जब लिख दिए, रूट 6 लिख दिए, तो कितना से भागा देंगे, 6 से। अब बचा कितना, 1। अब बताइए गुना करके 1 और जोड़ करके 2, यानी 1 एकम 1 और 1 1 2,
यानी ये जस का तस रह जाएगा, क्योंकि एक तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, एक तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा अब, 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x और प्लस कितना 2। ये देखिए अलग भाग है, ये देखिए अलग भाग है, ये देखिए अलग भाग है, और ये देखिए अलग भाग है, ठीक है। अब अलग अलग भाग है तो इसको तोड़ने में थोड़ा सा अपना भी दिमाग लड़ाना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं हम जो बताए वही हो जाएगा, ठीक है। अब दिमाग लड़ाते हैं कि 3 यहाँ है, यहाँ तो है नहीं 3, तो क्या करना होगा, 3 को तोड़ना पड़ेगा, √3 गुना √3। बात समझ में आया, ये दोनों को देखते हुए तोड़ना पड़ेगा। √3 गुना √3, x² कैसे बनता है, x गुना x, ये कैसे बना होगा माइनस, और √6 कैसे बना होगा, तो √3 और √2, जब जैसा तब तैसा, ठीक है। अब गुना कौची x, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ भी √6 कैसे बना होगा, √3 और √2, ठीक है। अब ये प्लस कैसे बना है, तो दोनों माइनस से बना है, दोनों कुछ बना है माइनस से, और 2 कैसे टूटेगा, तो 2 तोड़ देंगे √2 और √2 में, है कि नहीं। तो ये दोनों अलग भाग हो जाएगा और ये दोनों अलग भाग हो जाएगा, ठीक है। बताइए दोनों में क्या कॉमन है, √3 x x, यानी क्या कॉमन हो जाएगा, √3x। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा √3x, और यहाँ क्या बचा माइनस √2। बताइए कैसा लगा, ठीक लगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो √2 हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, सॉरी x तो लिखे ही नहीं, यहाँ क्या बचा, √3x, क्या बचा, √3x, और इसका जो भाग था अलग, इसमें सिर्फ क्या बचा, यहाँ माइनस, एक माइनस तो निकल ही गया, एक माइनस और बचल है माइनस, और यहाँ जब √2 निकल गया, √2 निकल गया, सिर्फ क्या बचा, √2। बात समझ में आया। अब यहाँ हो गया √3x माइनस √2, और यहाँ भी क्या बचा, √3x माइनस √2, ठीक है। मेन लाइन आपका ये है कि देखिए, अब उसमें क्या गलती हुआ था कि दोनों तरफ को नहीं देखे थे, बस छोटा फॉर्म में तोड़ दिए, दोनों तरफ को देखना है, ठीक है, कि ये दोनों कैसे और कैसे टूटेगा। तो 3 कैसे टूटा, √3 गुना √3, x² कैसे टूटा था, x गुना x, √6 कैसे टूटा, तो माइनस √3 √2 और गुना x, फिर √6 में था तो माइनस √3 और √2 गुना x, और 2 कैसे टूटा, पहले चिन्ह कैसे टूटा था, तो चिन्ह टूटा था माइनस माइनस से, चिन्ह क्या टूटा था माइनस माइनस से, और 2 को 2 नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका अगला में √2 है, तो 2 को छोड़ देंगे √2 गुना √2। बात समझ में आया, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि √2 गुना √2 कितना होता है 2, √3 गुना √3 कितना होता है 3, √5 गुना √5 कितना होता है 5, √7 गुना √7 कितना होता है 7। बात समझ में आया। अब चलिए एक हिसाब और लेते हैं। अब हिसाब में क्या लें, सारा तो हो ही गया लगभग, लेकिन चलिए और कि आगे में भी कुछ रूट गुना रहे। चलिए यहाँ ले लेते हैं आगे √2, और यहाँ ले लेते हैं हम बात के माने 10 √2, तो हो जाएगा 20। जब √2 नहीं है तो यहाँ भी √2 ये लेना पड़ेगा, या तो यहाँ माइनस कर दीजिए, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह से क्या दिक्कत है, सिक्के से मतलब है। और यहाँ ले लिए 3 प्लस, अब देखते हैं जरा, ठीक है। चलिए आइए, अब क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हुआ, पूरा हुआ कि √2x² प्लस 3 √2x माइनस 10 √2। अब इसमें क्या होगा, आगे पीछे गुना होगा, आगे पीछे क्या होगा, गुना होगा, तो गुना करके कितना आएगा बताइए, 20 नहीं होगा, √2 गुना √2, √2 गुना √2 कितना 2, और 2 गुना 10 दूना 20, यानी गुना करके क्या हो गया 20, है कि नहीं, गुना करके 20। और यहाँ चिन्ह क्या है, घटाव, घटाव होता है कब, जब असमान चिन्ह होता है तब, असमान चिन्ह होता है तब, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या दर्शा रहा है बउआ, चिन्ह, और घटाव में चिन्ह कौन लेता है, बड़ा का, क्योंकि घटाव होता है कब, जब असमान चिन्ह होता है तब।
एगो प्लस और एगो माइनस होता है। बताइए अब गुना करके कितना हो गया 20 और घटा करके 5 रूट 3 रूट 2। सबसे पहले तो यहाँ जो रूट 2 है उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिए तो कितना बचा 2 हो गया, रूट दो कितना 2 होगा कि नहीं। अब 20 है तो 20 में 2 से भागा दिए तो कितना बचा 10, कितना बचा 10। अब बताइए गुना करके 10 और घटाव करके 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ दे देंगे 5 और यहाँ दे देंगे 2। अब बताइए ये घटाव है तो घटाव होता है कब, जब असमान चिन्ह रहता है तब, एगो प्लस एगो माइनस में होता है तब। और यहाँ क्या है प्लस, तो ये प्लस कौन रखेगा बड़का, और छोटका क्या रखेगा माइनस। अब तोड़िए रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 2 रूट 2x माइनस 10 रूट 2 है कि नहीं। अब देखिए इसका अलग कहानी है, इसका अलग कहानी है, इसका अलग कहानी है और इसका अलग कहानी है। सबका कहानी लिखते हैं। रूट 2 तो सबसे छोटा फॉर्म में है, ये है एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स प्लस तो है ये है 5 लिखिए दिए, 5 तो टूटेगा नहीं क्योंकि 5 तो अभाज्य संख्या है, और रूट 2 है ये है एक्स है ये है माइनस। अब यहाँ देखिए आगे में 2 है यहाँ 10 है तो 2 को 2 ही रहने दीजिए क्योंकि रूट 2 दोनों में तो है ये है, रूट टू है ये ना, क्या लिख दिया एक्स। इसमें क्या हुआ माइनस कैसे बना था, एगो प्लस से एगो माइनस से, एगो प्लस से एगो माइनस से, और ये 10 कैसे टूटेगा, तो 5 दूनी 10 और रूट 2। बताइए है कि नहीं। दोनों को देखना है उसके बाद ही तोड़ना है, सबसे छोटा से छोटा फॉर्म में। तो बताइए यहाँ रूट 2x यहाँ भी रूट 2x, तो रूट 2x क्या हो गया कॉमन, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस 5, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस क्या ले लिए कॉमन, यहाँ भी रूट 2 और यहाँ भी 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा x। जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया प्लस, प्लस बचा क्या इधर क्या बचा 5। बताइए कॉमन है x प्लस 5 और रूट 2x माइनस 2 रूट 2। बात समझ में आया। इतना क्या करिए बनाइए, हम जो भी हिसाब बताए हैं उसको जरा कम से कम एक आध 2 बार जरूर बनाइए। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन देते हैं, HW भी दे देते हैं लगले, क्या दिक्कत है। 3x स्क्वायर प्लस 9 यानी हो गया 9 तिया 27, तो यहाँ दे दिए 10 तो कितना हो गया 10 तिया 30, और यहाँ क्या दे दिए रूट 3x तो 10, तो 5 में से 5 2 7। बताइए क्या ले लिए हम 3x स्क्वायर प्लस 7 रूट 3x और प्लस कितना 10, कितना 10। एक हिसाब और दे देते हैं, और बाकी हम कहेंगे जो भी कोचिंग के विद्यार्थी हैं या कहीं के भी विद्यार्थी हो, कम से कम जो भी हिसाब हम बताएं उसको जरा 2 बार जरा देखिएगा, ठीक है। और हिसाब थोड़ा रूट वाला थोड़ा हिसाब से कॉमन लेना है क्योंकि एक बार देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। चलिए और ले लीजिए रूट 5x स्क्वायर और इधर ले लेते हैं 8 रूट 5x, तो हो गया कितना 8 पचे 40, यहाँ माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दिए रूट 5x और यहाँ कर दिए प्लस कितना 2 रूट 5x, यानी कि सोचने दीजिए क्या हो गया 40 तो 5 हो गया तो 8 4 दूना 8, ठीक है। चलिए अब क्या करिए इतना आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए पूरा।